सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक ज्वितपुत्रिका या ज्यूतिया पर्व माना जाता है। प्रत्येक माह अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ज्यूतिया व्रत किया जाता है। हर साल महिलाएं अपने संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना करती हैं और इस व्रत को करने मान्यता है कि ज्यूतिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी प्रकार की विपदा नहीं आती है। हमें पूजा पाठ करके ज्यूतिया व्रत जिस दिन रखें, इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। ज्यूतिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पांडव पुत्र की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से महिलाएं अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण बढ़ती स्त्री की संतानों की रक्षा करते हैं। ज्यूतिया व्रत से जुड़ी दूसरी मान्यता के अनुसार गंधर्व के एक राजकुमार थे जिनका नाम ज्युमित वाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। ज्युमित वाहन को राज सिंहासन पर बैठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राजकार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भैया को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह माल्यवती नामक एक कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध से हुई जो नागवन से थी। वह काफ़ी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु ज्युमित वाहन ने उनसे उनकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस बात पर वृद्धा ने बताया कि नागों के पंछी राज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्ध ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षी राज गरुड़ के पास जाना है। उस पर ज्युमित वाहन ने वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर ज्युमित वाहन पक्षी राज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे ज्युमित वाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। इस दौरान उन्होंने ज्युमित वाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा। तब कराते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो ज्युमित वाहन ने सारी घटना बताई। पक्षी राज गरुड़ ज्युमित वाहन ने साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने ज्युमित वाहन को प्राणदान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से ज्युमित वाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए ज्युमित वाहन की पूजा की जाती है। माताओं के लिए ये व्रत बहुत ही फलदायी है। बोलिए ज्युमित वाहन की जय।